नमस्कार, रीडिंग गुरु में आपका स्वागत है। आज एक्सप्लेनेशन के क्रम में हम लेसन 8 का सेकेंड लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको बुकर टी वाशिंगटन जी ने लिखा है। ये बुकर टी वाशिंगटन जी की आत्मकथा है। क्या है? बायोग्राफी है। ठीक है, देखें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. बुकर टी वाशिंगटन जी कहते हैं कि मैंने कोल माइन में, कोयले की खदान में, दो लोगों को बात करते हुए सुना कि ब्लैक लोगों के लिए, कलर लोगों के लिए, नीग्रो लोगों के लिए वर्जीनिया में एक ऐसा स्कूल है जो सभी के लिए पढ़ने के लिए अलाउ करता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज that was more pretentious than the little colored school in our town. इस प्रकार का मैंने पहली बार नाम सुना था, और जो कि हमारे टाउन में कहीं नहीं है। As they went on describing the school, वे दोनों इस स्कूल के बारे में बताते जा रहे थे, अर्थात दोनों बात कर रहे थे। It seemed to me that it must be greatest place on earth. और मुझे महसूस हुआ कि ये पृथ्वी पर है तो सबसे अच्छा प्लेस है। Not even heaven presented a more attraction for me at the time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. और ये कौन सा है? स्कूल का नाम है हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि वर्जीनिया में है। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग से कम नहीं है मेरे लिए। किसने? बुकर टी वाशिंगटन जी ने कहा। I resolved at once to go to the school. और मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ जाऊँगा। Although I had no idea where that was or how many miles away. मुझे ये पता नहीं था कि ये कहाँ है और कितने मील दूर है यहाँ से। How I going to reach it, और मैं कैसे यहाँ पहुँच पाऊँगा। I was on fire constantly. लेकिन निरंतरता में यहाँ लगा हुआ था कि मैं कैसे भी है, मुझे यहाँ जाना है। विद वन एम्बिशन, केवल एक ही मेरी महत्वाकांक्षा थी यहाँ पहुँचने की। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, कि मैं हैम्पटन जाऊँ और यहाँ अध्ययन करूँ। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट। यही मेरे मन में विचार चलता रहता था दिन रात। इन द फॉल ऑफ 1872, और 1872 में आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया। 1872 के लास्ट में मैंने ये निश्चय किया टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, कि मैं यहाँ एक प्रयास करूँ, अर्थात मैं कोशिश करूँ यहाँ जाने की। माई मदर वाज ट्रबल्ड विद ग्रेव फियर, मेरी माँ भी बहुत गंभीर थी, डरी हुई थी। दैट वाज स्टार्टिंग आउट ऑन वाइल्ड गूस चेज, और वो बस यही सोच रही थी, मुझे एक वाइल्ड गूस की तरह देख रही थी, मेरा पीछा कर रही थी कि आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एट द रेट आई गॉट ओनली हाफ हेटेड, और अंततः उन्होंने आधे मन से कंसर्न फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट, और उन्होंने मुझे, जब मैंने ज़्यादा प्रयास किया, बुकर टी कहते हैं
वर्जीनिया जाने की, तब मेरी माँ ने आधे मन से मुझे सहमति दे दी कि ठीक है आप चले जाओ। आई हैड वेरी लिटिल मनी with which to buy clothes and pay my traveling expenses। मेरे पास बहुत कम धन था जिससे कि मैं सामान खरीद पाऊँ और किराए के लिए जुटा पाऊँ। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल दैट ही कुड, और मेरे भाई जॉन ने भी मेरी मदद की जितना उनके पास हो सकता था। बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, लेकिन ये इतनी बड़े काम में एक बहुत छोटा सा सौदा था, अर्थात बहुत ही कम पैसा था। फाइनली द ग्रेट डे कैम एंड आई स्टार्टेड ऑफ फॉर हैम्पटन। वो दिन अंततः आ ही गया जिस दिन मैं हैम्पटन के लिए रवाना हुआ। आई हैड ओनली स्मॉल चीप satchel that contains a few articles of clothing I could get। और मैंने जाना शुरू किया तो उस समय मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा का पुराना झोला ही था और उसमें कुछ आर्टिकल, कुछ सामान और कुछ कपड़े पड़े हुए थे। आई कुड गेट माई मदर एट द टाइम वाज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। और मेरी जो माँ थी उन दिन माँ की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, और ये भी निश्चित नहीं था कि मैं लौट कर अपनी माँ से मिल सकूँगा या माँ चली जाएंगी, अर्थात उनकी डेथ हो जाएगी, चूँकि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी और ओल्ड भी थी वो। हर अगेन एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, और हो सकता है कि वो मेरी जुदाई सह सकें या ना सह सकें, हो सकता है इसी गम में ना वो ख़त्म हो जाएं। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, वैसे भी वो बहुत ही बहादुर हैं, विचारों से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, और ये जो हैम्पटन है ये माल्डन से कितना है, 500 मील दूर है। अर्थात माल्डन में वाशिंगटन जी का घर है और हैम्पटन में ये स्कूल है, ठीक है ना। कौन सा? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ठीक है। बाई वॉकिंग begging rides both in wagons and in the cars in some way refers after a number of days I reached city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton। और कई दिनों तक चलते हुए, पैदल चल के, कहीं किसी की गाड़ी पर बैठकर चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए? रिचमंड। वाशिंगटन जी कहते हैं कि रिचमंड पहुँच गए, ठीक है ना। वर्जीनिया अबाउट 82 किलोमीटर, जो कि 82 माइल्स दूर रह गए थे, अर्थात 82 माइल्स ही शेष रह गई थी वर्जीनिया की दूरी। फ्रॉम हैम्पटन पहुँच गए थे, रिचमंड पहुँच गए थे, और यहाँ से दूरी कितनी बची थी? 82 किलोमीटर्स। When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late the night। जब वो रिचमंड पहुंचा तो क्या था, बहुत जोर से थके हुए थे, कपड़े भी गंदे थे और बहुत ही नींद आ रही थी। I had never been in a large city or I had never been in a large city and this rather added to my misery। और चूँकि इस इतने बड़े शहर को बुकर टी वाशिंगटन जी ने कभी देखा नहीं था, ये उनके लिए एक कष्ट भी था, दुख भी था वह, और चूँकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब वो रिचमंड पहुँचे,
बुकाटी कहते हैं, जब मैं रिचमंड पहुंचा आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पास जितना भी धन था पूरा खत्म हो चुका था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्विटेंस इन द प्लेस, कोई तो ना इनके पहचान वाले थे यहाँ और ना इनके पास कुछ बचा था। एंड बीइंग अनयूजुअल टू सिटी वेज, और इनको उसके रास्ते भी पता नहीं थे इस शहर के। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, और वाशिंगटन जी कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, और मैंने आज जो लॉजिंग है अर्थात अस्थायी निवास के लिए सैकड़ों जगह पूछा कि भैया यहाँ कहीं लॉज हैं, बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन जितनी भी लॉजें थी वो सभी पैसे से मिलती थी, फ्री वाले धर्मशालाएँ नहीं थी। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और था तो यही कमी थी कि उनके पास जिस चीज़ की डिमांड थी लॉज में वो नहीं था, अर्थात पैसा नहीं था, और पैसे बिना लॉज नहीं मिल रही थी, धर्मशालाएँ नहीं मिल रही थी। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक्ड द स्ट्रीट, और उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है केवल चलने के अलावा, तो वो चलते ही रहे। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, वो आधी रात तक चलते रहे। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, अंततः मैं बिल्कुल थक गया, एक भी कदम चलने के लायक ना रहा, मैं एग्जॉस्टेड हो गया। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड। Just about the time when reached extreme physical exhaustion, और वाशिंगटन जी कहते हैं कि मैं थका हुआ था, पैसे भी नहीं थे, भूखा था और केवल चला जा रहा था। I come upon a portion of street where the broad sidewalk was considerably एलिवेटेड, और फिर मैं ऐसी जगह पर पहुंचा कि जहाँ पर चौड़ी सड़क थी और उसके किनारे पर जगह थी। मैं वहीं सोचा कि यहीं आराम कर लूँ। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट, मैं यहाँ कुछ समय तक रुका। टिल आई वाज श्योर दैट नो पासर बाई कुड सी मी एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वैक, और जब वहाँ पर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, तो मैं क्रैप मीन्स होता है रेंगना, पेट की बार चलना, वहीं से सीधे उसी जगह पर जो रोड था उसके नीचे जो प्लेस था वहीं जाके लेट गया। अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट on the ground with my satchel of clothing for pillow, और मैं उसी जगह पर क्या किया, लेट गया, धर जमीन पर ही, ठीक है। और जो उसके पास सैचल था, झोला था, उसको ने पिलो बना लिया, गदिया तकिया बना लिया, और क्लोथिंग फॉर पिलो। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, चूँकि ऊपर से सड़क थी तो कदमों की जो धमधमाहट होती है वो कहते हैं बुकर्टी की मैंने पूरी रात सुनी, पैरों की चलने की आवाज़, क्योंकि बहुत सारे निकलते हैं लोग। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश, सोने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ ताजगी मिली है, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंगर, मैं बहुत जागने पर लगा कि मैं ताजगी तो मिली लेकिन बहुत भूखा था। एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी सो सी माई सराउंडिंग, जैसे सुबह हुआ मैंने चारों तरफ देखा। आई नोटिस्ड दैट वाज नियर अ लार्ज शिप, पास में ही एक बड़ा सा एक शिप था,
जहाज़ था। इट सेम टू बी अनलोडिंग कार्गो ऑफ पिग आयरन, जो कि पिग आयरन कच्चे लोहे से खाली हो रहा था, अर्थात जो कार्गो था, मालवाहक जहाज़ था, उसमें से कच्चा लोहा खाली हो रहा था। जो पिग आयरन होता है उसको फिर प्यूरीफाइड करके लोहा बनाया जाता है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं उसी जहाज जलयान के पास पहुंचा या जहाज़ के पास पहुंचा। एंड आस्क द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड, और मैंने कैप्टन से पूछा कि मुझे भी परमिशन दे दी जाए इसे उतारने की, मैं भी उतारूं इसको वेसल, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, जिससे मैं खाना ले सकूं। द कैप्टन अ वाइट मैन, जो कैप्टन है वो अंग्रेज है, उस जलयान का, उस जहाज का कैप्टन अंग्रेज है, और उसने स्वीकृति दे दी, जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड था। कंसेंटेड, सहमति दे देता है। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड it seemed to me as it remember it now to have been about the best breakfast that have ever eaten। और जब मैंने सोच लिया कि हाँ मैंने पर्याप्त कमा लिया है तो मेरा इसमें नाश्ता हो जाएगा, खाना हो जाएगा। My work pleased the captain so well that he told me I could continue work और स्मॉल अमाउंट पर डे। जब कैप्टन ने कहा कि तुम यहाँ कुछ समय के लिए रोज़ काम कर सकते हो और उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, इस पर मुझे बहुत खुशी हुई। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल और अ नंबर ऑफ डेज, मैंने कुछ दिनों तक इस शिप में माल उतारने का काम किया। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेस्ट देयर वॉज नो मच लेफ्ट टू पे माई वे ए हैम्पटन। और जब मैंने देखा कि जो मैं कमा रहा हूँ उसमें मेरा खर्चा ही होता जा रहा है खाने पीने में, तो मैंने कहा ये गलत है। बुकर टी वाशिंगटन जी कहते हैं, इन ऑर्डर आई economize in every way possible, I continue to sleep under the sidewalk। और इस प्रकार से मैंने पैसा कमाया और उसी साइडवॉक, जो सड़क थी उसके बगल में जो निचला स्थान था, उसी पर मैं सोना शुरू किया। कुछ दिन बस ये वहाँ काम किया और वहाँ सोया और कम खर्च किया और पैसे बचाए। When I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessels for his kindness and started again। और जब मैंने देखा कि अब मेरे पास कुछ पैसा हो गया तो मैंने कैप्टन का धन्यवाद किया और मैंने यात्रा को शुरू किया। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन, बिना किसी बुरी घटना से मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद surplus of exactly 50 cents with which to begin my education। और मैं वहाँ पहुँचकर मेरे पास 50 सेंट बचे थे, अर्थात डॉलर का आधा पैसा बचा था। मेरी खर्च से इतनी बचत हुई थी जिससे मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग seemed to have rewarded me for all that I had undergoes in order to reach the place. Sight of it seemed to give me few life और न्यू लाइफ, जिसमें जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने इस 3 मंजिला विद्यालय को देखा और जो कि जो ये दृश्य था मेरे लिए एक नया जीवन था, क्योंकि इसी खोज में वो निकला था। एज सोन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट आई presented
myself before the head teacher for assignment to class. जितनी जल्दी और जैसे भी हो सकता मैं कैंपस पहुंचा और उसकी जो हेड टीचर थी उनसे मिला, किसके लिए? असाइनमेंट, कार्य के लिए, कि मेरा एडमिशन हो. हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट proper food, a bath, and change the clothing, I did not, of course, make a favorable impressions upon her. लेकिन उनके जो चूँकि मेरा अपीयरेंस था, मेरा पहनावा और खाना पीना और चलना, चूँकि थका हुआ था, पुराने कपड़े थे, खाना भी नहीं खाया था, इस सब ने मुझे भद्दा बना दिया था, जिससे जो हेड टीचर थी ये वो समझ रही थी कि ये टीचिंग स्टडी के लिए नहीं किसी अन्य काम से आया है. आई कुड सी एट वंस दैट देयर डाउट इन हर माइंड. जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें डाउट हुआ अबाउट द विजडम ऑफ विजडम टू एडमिटिंग मी एज स्टूडेंट. जैसे उन्होंने देखा तो उन्हें संदेह हुआ ये स्टूडेंट नहीं है, अर्थात ये किसी वर्क के लिए आया है. और सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़. कुछ समय के लिए तो वो मुझे एकदम मना ना कर पाई. जब मैंने कहा कि नहीं मैं स्टूडेंट के रूप में आया हूँ तो उन्होंने पहले तो मुझे मना नहीं किया, लेकिन रिफ्यूज टू मी. नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर. ना ही उन्होंने मेरे पक्ष में बोला और ना ही विपक्ष में, अर्थात ना तो उन्होंने निगलेक्ट किया ना एडमिशन दिया. आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर. और मैं लेकिन उन्हीं के पास बराबर ही रुका रहा. एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज. मैंने उन्हें हर तरीके से इम्प्रेस किया जिससे मुझे एडमिशन मिल जाए. मुखर्जी जी कहते हैं आई कुड विद माई वर्दीनेस. और मैंने वो सब किया जिससे मेरी पात्रता स्वीकृत हो जाए, मुझे एडमिशन मिल जाए. इन द मीन टाइम, और इसी बीच, आई वॉज हर एडमिटिंग आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स. और इसी बीच मैंने देखा कि कुछ नए छात्र आए हैं एडमिशन के लिए. एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट. और उन्होंने मेरी असहजता को और बढ़ा दिया. आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट दैट आई कुड डू एज वेल एज दे. और उन्होंने सोचा कि काश, जैसे इनका एडमिशन हो रहा है, काश मेरा भी यहाँ एडमिशन हो जाए. आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी. और मुझे एक ऐसा चांस मिल जाए कि मैं शो कर सकूं कि मेरे अंदर क्या है, अर्थात मुझे एडमिशन मिल जाए तो मैं बता दूं कि मैं क्या बन सकता हूं. आफ्टर सम आवर हेड पास्ट. कुछ घंटे गुजर गए. द हेड टीचर सेड टू मी. अंत में हेड टीचर ने मुझे कहा द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग. उन्होंने कहा कि जो रेसिटेशन है, वाचनालय है, एक जो रूम है जिसमें टीचर्स बैठते हैं, पठन पाठन का काम करते हैं, रेसिटेशन, इसको वाचनालय कहते हैं. इसकी सफाई होनी है. यदि तुम इसकी सही से सफाई कर दोगे तो यही आपको जज करेगा कि एडमिशन आपका लेना है या नहीं. स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट. तो हेड टीचर ने कहा मुखर्जी झाड़ू उठाओ, इसकी सफाई करो, ये निश्चित करेगा कि तुम एडमिशन लायक हो या नहीं. आई अकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस. मुझे चांस मिला अपने आप को प्रूव करने का. नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट. जैसे ही मुझे ये आदेश मिला मुझे बहुत ही आनंद हुआ. आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम. मैंने 3 बार उसकी झाड़ू लगाई, रेसिटेशन वाचनालय कक्ष की. देन आई गॉट डस्टिंग क्लोथ
और फिर मैंने उसके कपड़े से धूल साफ की। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम, 4 बार कपड़ा लगाया, कपड़े से साफ की धूल। स्वीपिंग, झाड़ू लगाई। द वुड वर्क, जो भी लकड़ी का सामान, चेयर, कुर्सी, अरमाली वगैरह थी। अराउंड द वॉल्स, दीवार पर मैंने कपड़ा लगाया। आई सेप्ट एवरी बेंच एंड डेस्क। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लोथ, और मैंने 4 बार कपड़े से पोछा धूल को। बिसाइड एवरी पीसेस ऑफ फर्नीचर had been moved, and every closet and corner in the room had been thoroughly clean। प्रत्येक कमरे की मैंने प्रत्येक कॉर्नर की सफाई की, बेंच की सफाई की, सभी जगह सफाई की और कपड़े से उसको पोछा। आई हैड द फीलिंग दैट इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रेशन, और यही मेरे फ्यूचर को, यही इम्प्रेशन मेरे फ्यूचर को संवार सकता है। आई, चूँकि इसी से उसका एडमिशन क्लियर होना था। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ द रूम, और मैंने उनके रूम को अच्छे से साफ किया। व्हेन आई वाज थ्रो आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर। जब ये साफ़ हो गया तो मैंने हेड टीचर से कहा कि वो साफ़ हो चुका है। हेड टीचर, सी वाज यंकी, वो क्या थी? यंकी थी। यंकी होता है न्यू इंग्लैंड की जो निवासी है उनको यंकी कहा जाता है, अंग्रेज। तो वो हेड टीचर जो थी वो यंकी थी, न्यू इंग्लैंड की निवासी थी। वोमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, वो जानती थी कि कहाँ डर्ट हो सकती है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। सी वेंट टू द रूम, कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट, क्लोजेट होते हैं अलमारी। फर्श को उन्होंने अंगुली से साफ किया, देखा कि कहीं डस्ट तो नहीं आ रही अंगुली में। एंड सी टुक हर हैंकरचीफ, फिर उन्होंने रूमाल निकाला। एंड रबिंग इट ऑन द वर्कबोर्ड, लकड़ी पर उसमें रूमाल से उसे पूछा कि रूमाल गंदा हो रहा है क्या। अबाउट द वॉल, बाल में भी रूमाल को रगड़ा। ओवर द टेबल एंड बेंचेस, सब जगह उन्होंने देखा। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ द डर्ट, उन्हें एक कण भी धूल का नहीं मिला। ऑन द फ्लोर और पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, कहीं ना फर्नीचर पर, ना फर्श पर, ना ही दीवार पर। सी क्वाइटली रिमार्क्ड, तब उन्होंने उसे देखा और कह दिया, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूट। तब उन्होंने कहा कि तुम इस इंस्टीट्यूट में एंटर हो सकते हो, एडमिशन आपका हो गया है। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, तब मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में सबसे खुश इंसान हूँ। द स्वीपिंग ऑफ द रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, ये सफाई ही मेरी कक्षा की, स्कूल की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, मैंने सैकड़ों एग्जामिनेशन पास की। सिंस देन, तब। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट वन एवर पास्ड, लेकिन जितनी भी मैंने परीक्षाएं पास की हैं इसमें मेरी सबसे अच्छी परीक्षा पास थी। और इस प्रकार से वर्जीनिया में हैम्पटन स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया और अंत में बहुत बड़े और बहुत इनका नाम हुआ, बहुत ही ज्ञानी पुरुष बने ये। ठीक है, ये कहानी है बुकर टी वाशिंगटन जी की, जो इनकी आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, ये रियल कहानी है, वास्तविक कहानी है, जिसे बुकर टी वाशिंगटन जी ने खुद ही लिखा है। धन्यवाद।